यूक्रेन के ओडेसा में रूस का फिर से हुआ है बड़ा हमला। एयर स्ट्राइक से दहला ओडेसा पोर्ट। रूसी बॉम्बर ने ओडेसा पर बॉम्ब गिराए हैं। खार्किव के बाद ओडिशा रूस का बना है नया टारगेट। तो देखिए एयर स्ट्राइक से किस तरीके से ये पूरा पोर्ट जो है वो दहल उठा। ये देखिए आप, धमाका हुआ और धमाके के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ओडेसा पोर्ट पर लगातार रूस की ओर से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने एक बार फिर से इसी कड़ी में एयर स्ट्राइक की है। और रूस भले ही खार्किव को खंडहर बना रहा है, लेकिन भविष्य में ये रूस के लिए कवच बनने वाला है। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को लाचार और नाटो देशों की मदद को नाकाफी बनाने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। अब खार्किव पर 2 या 4 मोर्चे से हमले करने की बजाय सैनिकों को बहुत बड़े दायरे में फैला दिया गया है। रणनीति ऐसी है कि यूक्रेनी फौज किसी खास जगह पर मजबूती से पलटवार भी करे तो खार्किव में रूस के मिशन को रोका नहीं जा सकता है। 50,000 सैनिक और 70 किलोमीटर वाले इस प्लान की पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। इतनी दूरी की टैंक के गोले रूस की जमीन तक पहुंच न सके। इतना लंबा फासला कि MLRS के रॉकेट रूसी गांवों को छू ना सके। इसी मकसद से पुतिन ने खार्किव का मिशन शुरू किया है। खार्किव पर सिर्फ बारूद नहीं बरस रहा, बल्कि एक मजबूत रणनीति के साथ रूस की सेना आगे बढ़ रही है। रणनीति ऐसी है कि यूक्रेन को हथियारों का जखीरा मिल भी जाए, फिर भी खार्किव में रूसी फौज को रोक पाना मुमकिन नहीं होगा। दस मई के बाद से खार्किव में बहुत कुछ बदल चुका है। जमीन के जिस हिस्से पर यूक्रेन के MLRS थे, वहां अब रूसी सैनिकों का कब्जा है। यूक्रेन खार्किव के जिन हिस्सों से टैंकों से गोले दागता था, वहां अब रूसी टैंक आग उगल रहे हैं। रूस की आर्मी पिछले 8 दिनों से एक बड़े इलाके पर कब्जा जमाते हुए अब नए टारगेट की तरफ बढ़ रही है। वोल्चैंक्स को रूसी सेना ने घेर लिया है। वोल्चैंक्स में यूक्रेनी फौज से भीषण जंग चल रही है। रूसी सेना ने यहां यूक्रेन के 4 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। नेटो देशों के कई आर्मर्ड व्हीकल भी भस्म कर दिए हैं। रूस पिछले 2 हफ्ते से लगातार यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमा चुका है, लेकिन खार्किव को लेकर पुतिन का प्लान बिल्कुल अलग है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका खुलासा बीजिंग में पुतिन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। पुतिन के मुताबिक रूस खार्किव पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि उसके एक बड़े इलाके पर कंट्रोल रखेगा। इस वक्त किस रणनीति से खार्किव मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। रूस अपनी विशाल सेना का पूरा फायदा उठा रहा है। खार्किव में हमले के दायरे को 70 किलोमीटर इलाके में फैला दिया गया है और अब यूक्रेन के लिए मुश्किल है कि वो इतने बड़े इलाके में रूस के सैनिकों को कैसे रोक सकेगा। नाटो भले ही रूस को हथियार दे दे, लेकिन सैनिकों की कमी पूरी नहीं की जा सकती। आप पूरी प्लानिंग समझिए। रूस यूक्रेन बॉर्डर की बात करें तो बेलगोरोड सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, जबकि खार्किव सीमा से 30 किलोमीटर दूर है। यानी दोनों जगहों से एक दूसरे पर गोलाबारी मुमकिन है। खुलासा हुआ है कि रूस खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा करने नहीं जा रहा है। रूस बॉर्डर की तरफ से 200 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में अपना कंट्रोल चाहता है। यानी यूक्रेन की सेना बॉर्डर से इतनी दूर रहे कि रूस के रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी ना की जा सके। रूस की बमबारी से खार्किव लगातार खाली हो रहा है। खार्किव में उत्तरी बॉर्डर वाले इलाके से 9,900 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। 2500 वोल्चैंक से सुरक्षित इलाकों की तरफ चले गए हैं। ताजा बमबारी में 3000 इमारत ध्वस्त हो गई है।
तो देखा आपने, रूस ने अपनी फौज को इतनी दूरी तक फैला दिया है कि यूक्रेनी सेना पूरी ताकत लगाने के बाद भी मुकाबला ना कर सके। रूस की सेना बॉर्डर के इलाकों से कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। मकसद इन इलाकों को पूरी तरह से खाली कराना है। लोगों के पलायन के वक्त रूसी फौज गोलाबारी नहीं कर रही है। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत जेल में सजा काट रहे कैदी सेना में शामिल हो सकते हैं। विचाराधीन कैदी भी सेना में शामिल हो सकते हैं। सेना में शामिल होने पर सजा में छूट दी जा सकती है। कैदियों को सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं भी दी जाएंगी। रूस भी जेल में सेना भर्ती का अभियान चला चुका है। यूक्रेन के आर्मी चीफ खुद इन दिनों खार्किव में मौजूद हैं और यूक्रेनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। खार्किव में जिन जगहों पर रूसी सेना मौजूद है, वहां यूक्रेनी फोर्स मोर्टार से हमले कर रही है। इंटरनेशनल लीजन ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस के जवानों ने खार्किव में मोर्चा संभाला है और बेहद मामूली और हल्के हथियारों से रूस से मुकाबले की कोशिश हो रही है। खार्किव के साथ ही मरियांका, सुमी, चेरनिहिव, ज़ेपोरिज़िया और डोनेस्क में भी भीषण जंग चल रही है। मरियांका में यूक्रेनी सेना कामिकाज़े ड्रोन से रूसी टैंक और वाहनों को नष्ट कर रही है। यूक्रेन के सैनिक एक साथ कई ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं और फिर रूसी टैंकों का पीछा करके ये ड्रोन एंटी टैंक मिसाइलों जैसा धमाका कर रहे हैं। मरियांका के इन हमलों में रूस ने 2 IFV, 2 टैंक और 1 इन्फेंट्री वाहन गंवाया है। वोवचांस्क पर कब्जे के लिए भीषण जंग चल रही है। यहाँ कई रूसी सैनिक वोवचांका नदी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन बॉर्डर गार्ड्स यहाँ अभी भी डटे हैं और रूसी सैनिकों की कोशिश नाकाम हो रही है। खार्किव में यूक्रेन हेलीकॉप्टर से हवाई हमले कर रहा है। एक दिन पहले 4 हेलीकॉप्टर गंवाने के बावजूद यूक्रेनी वायुसेना का हौसला बरकरार है और हवाई हमलों में कामयाबी का दावा किया जा रहा है। फिलहाल उत्तरी खार्किव में भीषण जंग चल रही है, क्योंकि रूस की सेना सुमी और बेलगोरोड की तरफ से खार्किव में दाखिल हो रही है। रूसी सेना और आर्टिलरी की कई टुकड़ियां बनाई गई हैं। रूस की तरफ से बैकअप फोर्स भी रवाना की गई है। जिन इलाकों पर कब्जा हुआ है, वहां सेना की चेकपोस्ट और कमांड सेंटर बनेगा। खार्किव में रूस की सेना स्थायी रूप से तैनात की जाएगी। इसलिए हर नई जीत के साथ सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। खार्किव में कब्जे के साथ ही रूसी सेना उत्तर से दक्षिण खार्किव की तरफ बढ़ रही है। इन इलाकों में रूस की इन्फेंट्री को भेजा गया है। रूस की एरोस्पेस फोर्स खार्किव मिशन में रूसी सेना के लिए रास्ता बनाने का काम कर रही है। खार्किव मिशन का रूट पहले से फिक्स है और उसी स्ट्रैटेजी के तहत हवा से हमले किए जा रहे हैं।